हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए बिंदु से 3 इकाई दूरी पर है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है जिसके अंदर हमें दूरी दी हुई है और रेखा की बात की गई है। तो रेखा की हमारी जो समीकरण होती है वो होती है y-y1 बराबर एम x-x1। ये समीकरण तब होती है जब में एक बिंदु और डाल दिया गया हो। और जो हमारी दूरी का सूत्र होता है वो हमारा होता है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमें बिंदु -1,2 से खींचे जा सकने वाली रेखा, तो हमारे पास बिंदु -1,2 है, वह ढाल है वो हम ले लेते हैं एम। तो यहाँ से जो हमारी रेखा की समीकरण बनेगी वो y-2 बराबर एम एक्स, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, +1। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एम एक्स प्लस एम, माइनस का 2 इधर आके हमारा प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 होगी। और एक समीकरण हमें दी गई है प्रश्न के अंदर x + y बराबर 4। ये समीकरण नंबर हमारी 2 है। तो इनका दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु है वो इस बिंदु से 3 इकाई दूरी पे। तो हम इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो भाई हम मान रखेंगे तो यहाँ y की जगह मान आ जाएगा एम एक्स प्लस एम प्लस 2। तो यहाँ y की जगह हम मान रख देंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस एम एक्स प्लस एम प्लस 2 बराबर 4। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x प्लस एम एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, प्लस का एम इधर बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का। तो यहाँ से हमारा x सुबह स्टार है, तो 1 प्लस एम बराबर 4 में से 2 गया, 2 माइनस एम। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस एम बटे 1 प्लस एम। x का मान है वो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 हमारी थी x + y बराबर 4। तो x की जगह हमारा आ जाएगा 2 माइनस एम बटे 1 प्लस एम प्लस y बराबर 4। हमें y का मान निकालना है यहाँ से। तो ये संख्या हमारी 2 माइनस एम बटे 1 प्लस एम बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस में हो जाएगी। तो 4 माइनस 2 माइनस एम बटे 1 प्लस एम। यहाँ से हमारा जो एलसीएम है वो आएगा 1 प्लस एम। तो यहाँ से आ गया y बराबर 1 प्लस एलसीएम आ गया। तो ये 4 से गुणा होगा, तो 4 गुणा 1 प्लस एम माइनस 2 माइनस एम। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा y बराबर 4 प्लस 4 एम। फिर हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -2 प्लस एम बटा में आ जाएगा 1 प्लस एम। तो यहाँ से y का मान हमारे पास आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 प्लस 5m बटे 1 प्लस एम। तो यहाँ से हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा क्योंकि हम x और y के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमारा होगा जो कि x निर्देशांक हमारा है 2 माइनस एम बटे 1 प्लस एम, कोमा y का मान है 2 प्लस 5m बटा में 1 प्लस एम। तो इस बिंदु व जो हमें बिंदु दिया गया -1,2, इन दोनों के मध्य की जो हमारी दूरी है वो है 3 इकाई। तो अब देखो भाई हमारा जो दूरी का सूत्र है वो प्रयोग में लेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर हमारा हो जाएगा d बराबर वर्गमूल x2 - x1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -m बटे 1 प्लस m की घात 2 प्लस 2 -2 प्लस 5m 1 प्लस एम की घात 2। पूरी हमें यहाँ 3 दी गई है तो यहाँ 3 आ जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1 प्लस एम। 1 प्लस एम को -1 से गुणा करेंगे तो -1, 1 प्लस एम माइनस 2 माइनस एम पूरे की घात 2 प्लस यहाँ एलसीएम आएगा हमारे पास 1 प्लस एम। तो यहाँ आ जाएगा 2, 1 प्लस एम -2 प्लस 5m पूरे की जो घात है वो हमारी होगी 2।
अब इसको हम आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 बराबर वर्गमूल -1 अंदर गुणा करेंगे तो -1 माइनस एम, तो यहाँ लिखेंगे -1 माइनस एम, फिर हम आगे माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -2 प्लस एम, -2 प्लस एम बटा में 1 प्लस एम पूरे की घात है वो हमारी 2 हो जाएगी, प्लस फिर हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से देखो भाई 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 एम, फिर हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -2 माइनस 5 एम बटा में 1 प्लस एम पूरे की जो घात है वो हमारी 2 होगी। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -1 और -2 हमारा -3 हो जाएगा, तो -3, यहाँ देखो भाई एम से एम हमारा कट जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस एम पूरे की घात 2 प्लस, यहाँ हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो 2m माइनस 5m है वो हमारा होगा -3m बटा 1 प्लस m पूरे की घात 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हमारा 9 हो गया, यहाँ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का साइन हट जाएगा तो -3 की घात 2 है वो हमारा 9 आ जाएगा बटा में 1 प्लस एम की घात 2 प्लस, यहाँ वर्ग करेंगे इसका तो -3 का वर्ग 9 होता है, एम का वर्ग एम की घात 2 हो जाएगा बटा में 1 प्लस एम की घात 2। तो अब हम आगे हल करते हैं तो 9 बराबर हमारा आ जाएगा 1 प्लस एम की घात 2, हमारा लेस आ गया तो यहाँ से आ गया 9 प्लस 9 एम की घात 2, यहाँ से ये संख्या भाग में है तो इधर आके हमारे गुणा में आ जाएगी तो 9 1 प्लस एम की घात 2 बराबर, यहाँ से 9 हमारा उबनिष्ठ आ रहा है तो 9 उबनिष्ठ लेंगे तो 1 प्लस एम की घात 2, तो 9 से हमारा 9 कट जाएगा तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस एम की होल घात 2 बराबर 1 प्लस एम की घात 2, यहाँ हमारा सूत्र लगेगा a प्लस बी की घात 2 का जो कि होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एम की घात 2 प्लस 2m बराबर 1 प्लस एम की घात 2, तो यहाँ m की घात 2 से m की घात 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 2m बराबर 0, तो यहाँ से m का मान आ जाएगा हमारे पास है 0, तो m का मान 0 आ चुका है, तो हम m का मान समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है वो हमारी है y बराबर एम एक्स प्लस एम प्लस 2, y बराबर m की जगह 0 आ जाएगा, x प्लस 0 प्लस 2, तो यहाँ से y बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ x का गुणांक है 0 है, अर्थात ये कह सकते हैं कि हमारी जो ढाल है वो 0 है, तो रेखा x एक्स के समांतर होगी, अर्थात जो रेखा की दिशा है वो x एक्स के समांतर होगी क्योंकि इसकी ढाल है वो 0 है। ये हमारा उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा, धन्यवाद।